संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें जो हमारे यहाँ जो ज्ञान सत्र चल रहा है, इसमें सनातन, दूसरी बात है हमारे रामानंद जयंती और बसंत पंचमी, ये त्रिवेणी बह रही है, ये मैं समझ सकता हूँ। मैं सनातन से बात शुरू करूँगा, अपनी प्रारंभ करता हूँ। वास्तव में सनातन जो है, अभी बात आई थी, पंडित जी ने बताया था, सदा से जो है उसका रूप सदा से चल रहा है और चलता रहेगा। इसलिए इकबाल ने भी कहा, आप बहुत सरल भाषा में बातें करेंगे अपन, चर्चा, बहुत विशिष्ट पांडित्य का कोई यहाँ स्थान नहीं है, सरल भाषा जितनी होगी वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उन्होंने, इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितनी जो संस्कृतियां हैं वो मिट गई हैं, उनमें वैरूप्य आ गया है, वैषम्य आ गया है, लेकिन हमारी हस्ती अभी मिटी नहीं है, वो ना ही मिटेगी। उसका कारण है कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो हस्ती है, वो सनातन तत्वों पर टिकी है। ऐसे तत्वों पर वो हस्ती टिकी है कि उसमें परिवर्तन आ नहीं सकता। और उसमें इतना उन्होंने कर दिया है हमारे ऋषियों ने कि अगर परिवर्तन आएगा भी तो वो उसी मार्ग पर टिके रहेंगे परिवर्तन। जैसे हमारे यहाँ कहा कि लीक छोड़ तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो लीक का मतलब वो लीक छोड़कर चले हैं, किस लिए चले हैं? वो स्वयं के सत्य के लिए चले हैं। यहाँ हमारे सनातन संस्कृति में सत्य का बार बार अनुसंधान होता है। कोई किसी के कहे हुए को यूं ही नहीं मान लेता है। आप उपनिषदों में देखिए, प्रश्न क्या है, प्रश्नों में जो पूछा गया है, एक ही सत्य को बार बार उसको धोया गया है बार बार। ये नहीं कि ये इन्होंने, गुरुजी ने कह दिया ये मान्य है, ऐसा नहीं माना है। तो लीक छोड़ करके भी चले हैं, लेकिन उसी मार्ग पर टिके रहे हैं। और वो मार्ग कौन सा है? सनातन मार्ग। लीक से छोड़कर सत्य का अनुसंधान करके फिर उसी मार्ग पर आना है। और वो मार्ग ऐसा मार्ग, भव्य मार्ग है, जो इस जीवन की सार्थकता का मार्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, पुरुषार्थ चतुष्टय का मार्ग है। ये सनातन है। इसको एक दूसरी दृष्टि से जब मैं जोड़ता हूँ कई बार चिंतन करके, तो हमारे जो ऋषि हुए हैं, क्रांत दृष्टा हुए, क्रांत दृष्टा ऋषियों ने जीवन के तत्व का अनुभव किया। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने समाधियों के द्वारा, योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा एक विशेष अनुभूति से इस जीवन जगत और जो तत्व है इसका अनुभव किया। और अनुभव करने के पश्चात जो कुछ लिखा या जो कुछ कहा, वो सनातन तत्व है। और उन्होंने अपने सनातन तत्व में जो बातें बताई, वो क्या बताई? सत्यमेव जयते, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हम विश्व से, सभी ओर से आने वाले विचारों को क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। क्योंकि अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे तो हम एक टूट जाएंगे। जैसे सर ने बताया था कि हम जड़ जो चीज़ है वो टूट जाती है, फ्लेक्सिबल चीज़ कभी टूटती नहीं है। तो इस प्रकार से जो आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः, तो ऋषि जो शब्द बनाया है वो बनाया हमारे यहाँ दर्शन और गतौ, देखना और गति, प्रगति करना, दोनों बातें हैं उसमें। देखने का मतलब पूरी तरह से देखिए, इसलिए दर्शन का विकास हुआ। ये सनातन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ऋषि का मतलब दर्शन करना, फिर गति करना। देखा, क्या क्या देखना है? प्रमाण के द्वारा देखना है। प्रमाण कौन से हो सकते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनके द्वारा जब आप देख लें किसी चीज़ को, इस जड़ जगत और आत्मा को, उसके बाद में गति करनी है आपको। ये नहीं कि आप उनके अनुसार ही आचरण करेंगे। तब कालिदास ने कहा, कालिदास भी ऋषि हैं, वो ऐसे ही नहीं है। वो हमारी संस्कृति के जो 3 पुरोधा हैं उनमें उनका जो है गणना होती है। उन्होंने कहा, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम संत परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। पुराना कहा हुआ सत्य मत समझना, ना ही नया सब कुछ बेकार है। दोनों की परीक्षा करना, सत्य का अनुसंधान करना, और फिर गतौ, ऋषि वही कहलाएगा जो फिर गति करेगा। तो ऋषि, वो जो सनातन मार्ग है, उसमें कहीं भी उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं कि हम सनातन से विचलित हो जाएं, इसीलिए हमारी हस्ती आज तक मिटती नहीं है। ये सनातन हमारी संस्कृति है। सनातन की बात करके बसंत पंचमी, सरस्वती माँ भगवती की बात करते हैं। तो जो सरस्वती ऊर्जा का जो ये जो हमारा जो ऋतु परिवर्तन है, ये ऋतु परिवर्तन में जो मकर संक्रांति के बाद में उत्तरायण आता है,
और उत्तरायण के बाद में जब पंडित जी ने बताया अभी कि पत्ते गिरने लगते हैं, पत्ते गिरने के बाद में नई कोंपलें आती हैं, तो वो जो नया जीवन और नई कोंपलें आने वाली हैं वो सात्विक ऊर्जा का एक काल आता है। उस सात्विक ऊर्जा के जो काल में हमारा जो विवेक है वो जड़ता से और चेतनता की तरफ बढ़ने लगता है। जो अभी तक जड़ था अब वो चेतन होने लगता है। उस समय वो सरस्वती की अपने आप ही आप पर कृपा होती है। वो उसको हम महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि विवेक से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। अविवेक है परमा पदाम पदम। आप कितनी भी संपत्तियां प्राप्त कर लें, आप कितने भी बड़े सम्राट हो जाएं, लेकिन यदि विवेक खो दिया आपने तो सब कुछ वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए सरस्वती जो है हमारे जो सनातन धर्म है उसमें सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। तो सरस्वती विवेक के द्वारा, इस विवेक से इसको वो किया जाता है पुष्पित पल्लवित। और तुलसीदास जी ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कोई विवेक नहीं होता, विवेक से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। और ये विवेक कैसा होना चाहिए? तो कहा कि शंकर और जो पार्वती हैं, माँ पार्वती और जो शंकर भगवान है, उनको श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वो कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास रूपी वो हैं। ये सारे वैदिक तत्व हैं। भगवान जो तुलसी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, वेदों के लेकर के सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों में कह दी हमको कि हमारे परिवारों में वो रच बस गई हैं। वो वेदों के तत्व ही हैं। देखा जाए तो तुलसीदास जी ने वेदों से अलग नहीं कहा कुछ भी। श्रद्धा एक हमारी देवी मानी गई वेद में। उस वैदिक वो श्रद्धा और विश्वास रूपी जो भगवान शंकर और पार्वती हैं, उनको दोनों की वंदना मैं करता हूँ पहले, क्योंकि बिना विश्वासम फलदायकम, बिना विश्वास के कुछ होगा नहीं। इस प्रकार की जो चीज़ें आई, तो राम जो तत्व आए, राम की जो बात आई बाद में, रामानंदाचार्य जो जयंती हम मना रहे हैं, ये चल ही रहा है पूरा। तो इसमें जो द्रविड़ में जाके वहाँ जो संस्कृति थी, वहाँ भक्ति, आलावर जो संत पैदा हुए थे, वहाँ आलावर से भक्ति वहाँ प्रारंभ हो रही थी। उसी भक्ति के लिए कहा कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। जो द्राविड़ में जो भक्ति थी उसको रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए, और उन्होंने जो भक्ति चलाई उसका एक पूरा उनका एक साफ मन था। मन को लिया उन्होंने मनुष्यों के मन को टटोला। और मन को क्या टटोला उन्होंने? कि ये सारे जो मनुष्य हैं, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। और ऐसा करके उन्होंने मन को लेकर के, ये चाहे रैदास हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, धन्ना, पीपा, ऐसे जो संत थे जो बिल्कुल हमारे जो गांव में और छोटी छोटी जातियों में रचे बसे संत थे, इनको सबको शिष्य बनाया। और शिष्य बनाकर एक संदेश दिया कि हरि को भजे सो हरि को होई। तुम लोग सब हरि का भजन करो, तुम सब बराबर हो। पंडित जी ने बताया कि परिवार की भावना जो है, पूरे परिवार के साथ में रामचंद्र जी की जो पूजा होती है, पूरा भारत एक परिवार है। तो रामानंद जयंती के ऊपर मैंने कुछ पढ़ करके 5 दोहे और बनाए, वो पढ़ देता हूँ आपके सामने। फिर मेरा जो है एक पुष्पांजलि मान लेना रामचंद्र जी को। भारत भाव के प्रेम में भरत भाव के, देख ऐसा माना जाता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, अवतार लिया था, प्रकट हुआ था, वो कहते हैं कि राधा भाव को जीने के लिए हुआ था। कि राधा कितना प्रेम करती है भगवान से, ये भगवान जानना चाहते थे कि वो राधा को ही पता है, मेरे को पता कैसे चले। तो उन्होंने राधा भाव को जीने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया और उसको जिया और उस भक्ति को उन्होंने फैलाया। ऐसे ही रामचंद्र जी के प्रेम को यदि कोई जानता है तो भरत जानते हैं, इसलिए उन्होंने भरत भाव से अवतार लेकर के और रामानंद कहलाए, और फिर रामानंद करके भक्ति को उन्होंने प्रस्फुटित पल्लवित किया। तो भरत भाव के प्रेम में कितना है आनंद, उसी भाव के प्रेम से प्रगटे रामानंद। पहला दोहा है ये। भरत भाव के प्रेम में कितना है आनंद, उसी भाव के प्रेम से प्रगटे रामानंद। राम नाम से प्रेम हो न जात पात का फंद, राम नाम से प्रेम हो न जात पात का फंद, मानव हो तो भक्ति करो घड़ियां रह गई चंद। मानव हो तो भक्ति को बढ़ाया उन्होंने कहा कि भक्ति ही सर्वोपरि है और कुछ भी नहीं है संसार में। अंदर बाहर राम है, एक राम से आस, अंदर भी राम है जरूर। ये एक बड़ी बात रामानंद जी ने बताई, जो जिस दर्शन से वो चल रहे थे, कि ये जगत भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है। उन्होंने शंकर के सिद्धांत जो था आदि शंकराचार्य,
उनके सिद्धांत में कुछ त्रुटियां रह गई थी कि जब जगत असत्य है तो कुछ भी करो, गलत काम करो, फिर जगत में क्या है, असत्य तो असत्य है वो तो उन्होंने कहा कि अनैतिकता बढ़ जाएगी ऐसे। इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि अंदर बाहर राम है, बाहर भी राम है और अंदर भी राम है। एक राम से आस पीपा धन्ना कबीर क्या कहे सैन रैदास। सैन रैदास भी ये कह गए कि ये अंदर बाहर सब राम है, राम भजन करो। सभी समाज एकार है कोई न ऊंच और नीच, सभी समाज एकार है कोई न ऊंच और नीच, राम नाम जल दृष्टि से सभी समाज को सींच। राम नाम जल दृष्टि से सभी समाज को सींच। काशी में गंगा बहे, श्रीमठ वहाँ पर है काशी में, जहाँ पर रामानंदाचार्य जी का तपस्या स्थली है वो। काशी में गंगा बहे श्रीमठ पावन धाम, राम भजन पावन करे भजले सो ही राम।